दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपना इच्छानुसार जीना चाहते हैं, अपना इच्छानुसार कार्य करना चाहते हैं, अपना इच्छानुसार हर एक सपना पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जब समय पर उनके इच्छा से अनुसार न प्राप्त हो तो व्यक्ति टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं समय कितना भी खराब क्यों न एक न एक दिन जरूर करवट लेती है, एक न एक दिन जरूर जीवन में परिवर्तन होता है। और वो समय, वो वक्त आ चुका है जहां से आपके ऊपर से हर एक बाधा समाप्त होंगे, बिजनेस व्यापार आरंभ होंगे, कर्जे आपके ऊपर तो कर्जे समाप्त होंगे, घर में कलह उत्पन्न है तो उस कलह उत्पन्न होंगे। आपकी नेटवर्किंग क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो वहां आपको काफी लोगों से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि शनि और बुध आपके जीवन में काफी सुख सुविधा लेकर आने वाले हैं। और शनि और बुध की ये युति आपके भविष्य में वो सारे कार्य आपसे करवाएंगे जिसके लिए आप प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष आप उनके सपने देख रहे हैं और सोचते हैं कि कब हमारे जीवन में वो दिन, वो समय आएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि 13 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री चाल चलने जा रहे हैं। जो वक्री चाल चलने के कारण शनिदेव महाराज आपके 11th हाउस यानी 11वें घर में आएंगे, जो कि 11वां भाव बहुत ही शुभकारी होता है। और 11वां भाव हमारे पास दया, धर्म का, पैसों का, परिवार का, सुख समृद्धि का, शीतलता का, मधुरता का कारक माना जाता है। और 11वें हाउस में जो शनिदेव कर्म के फलदाता हैं वो आ रहे हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, देख करके जाएंगे। क्योंकि 11वां हाउस में शनिदेव आने के कारण आपके कर्म धर्म को देखते हुए आपके सपने साकार करेंगे, आपके इच्छा पूर्ति करेंगे, जो आपकी लालसा है वो लालसा पूरा करवाएंगे। और आपके बनते कार्य जो बिगड़ रहे थे उस कार्य में अब आपको कार्य बनते हुए नजर आएंगे। हर एक समस्या से निकलते हुए आप खुद नजर आएंगे और आप अपने जीवन में बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा आप पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के परेशान रहते हैं। कभी परिवार को लेकर तो कभी पैसों को लेकर के, कभी बिजनेस को लेकर के, तो कभी बच्चों को लेकर के, कहीं आपको शांति नहीं मिलती। लेकिन अब आपको जो बेचैनी होती रहती थी वो बेचैनी समाप्त होगी, अब आपको शांति मिलेगी, क्योंकि शनिदेव महाराज 11th हाउस यानी 11वें घर में आ चुके हैं। इसके ठीक 11, आज से ठीक 11 दिन बाद यानी 18 जुलाई को क्या करेंगे, 18 जुलाई को बुध जो कि आपके तीसरे भाव में आएंगे, जो कि तीसरा भाव ज्ञान का, धन का, बुद्धि का कारक माना जाता है। और 3 अंक अंक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति महाराज के अंक है, जो जिनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है। जब आप आपके तीसरे भाव में शनि बुध आएंगे, जो कि बुध धन का, वाणी का, परिवार का कारक माना जाता है। और जब बुध आपके तीसरे भाव में आएंगे तो यहाँ बनेगी गुरु और बुध की युति, जिससे आपके बिजनेस व्यापार पैसों का आगमन होगा। जहां पर नौकरी नहीं लग रही थी वहां पर नौकरी लगेगी। और एक बात ध्यान पे रखिएगा, ये बुध ग्रह होता है, ये सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन बहुत जीवन में व्यक्ति के जीवन बर्बाद करने के लिए इनके लिए चंद सेकंड ही काफी होता है। क्योंकि ये बुध व्यापार का, वाणी का, परिवार का, धन का कारक माना जाता है। और जब अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर बुध की पड़ती है, हमारे बिजनेस व्यापार सब ठप पड़ जाते हैं, हम चारों तरफ से जो है इस संकट में घिर जाते हैं। एक तरफ धन का आगमन बंद हो जाता है, एक तरफ नौकरी चली जाती है, एक तरफ व्यापार बंद हो जाता है, और एक तरफ जो है हम कर्जे के दलदल में हम फंसते चले जाते हैं। हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, हम चारों तरफ से घिर जाते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसी होता है, जो आप संकट से घिर गए थे, समस्या से घिर गए थे, आप समस्या से निकलने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जैसे शनिदेव महाराज आपके 11th हाउस में आएंगे 13 जुलाई को, वैसे आपके जीवन में बंद रास्ते जो खुलेंगे, आपके जीवन से अंधकार हटेगा। और 11वें हाउस में होने के साथ साथ बुध महाराज जो आपके तीसरे भाव में होंगे, और तीसरे भाव में होने के साथ साथ आपके बिजनेस व्यापार बंद पड़ा था तो ये बिजनेस व्यापार आरंभ होगा। नौकरी नहीं लग रही थी तो जितने की आप नौकरी आपको चाहिए उससे डबल डबल फायदा आपको होगा, डबल पैसे की नौकरी आपको मिल सकती है। इसके बाद आपके समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपको इज्जत मिलेंगे, मान सम्मान के साथ साथ आपको ऊंचे पद प्रतिष्ठा भी मिल सकते हैं। इसके बाद आपके पास धन का जो आगमन बंद था, धन नहीं आ रहा था, वो आपके धन भी आएंगे, क्योंकि तीसरे भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति के भाव में जो बुध ग्रह है वो बुध महाराज अभी तीसरे भाव में विराजमान है, तो ये आपके पास धन का भी आगमन होगा। और जैसे धन का आगमन होगा तो आपके ऊपर जो लायबिलिटी है, कर्जे हैं, वो पूरी तरह से धीरे धीरे करके समाप्त होते हुए नजर आएंगे। और जैसे ये 2025